हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि सोफोस एक्जी फायरवॉल का लॉगिन पोर्टल का पोर्ट नंबर हम कैसे चेंज करें। जैसे मैं आपको अभी दिखा दूं कि इस फायरवॉल में अगर मैं कैप्टिव पोर्टल इनेबल करता हूं तो क्या होगा। अब गाइज मैं आपको यहां पे लॉगिन करता हूं। जैसे कोई भी फायरवॉल उसका आईपी हम यहां पे टाइप कर लेंगे। आईपी टाइप करने के बाद हमको जो एच टी टी जो पोर्टल पोर्ट नंबर होता है वो 443 होता है। इससे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यूजर पोर्टल पेज ओपन हो जाता है। अगर आप वीपीएन यूजर है तो भी यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल देगा, या अगर ये वीपीएन यूजर के लिए खास करके होता है, या फिर आपके पास कैप्टिव पोर्टल यूजर हैं जैसे जहाँ पे इंटरनेट बेस्ड लॉगिन करके करते हैं। तो इसका पोर्ट हम कैसे चेंज, क्योंकि कंपनी डिफॉल्ट 443 बना के देती है, लेकिन बहुत सारी यूजर्स का रिक्वायरमेंट रहता है कि इस पोर्ट को हम डिफॉल्ट क्यों चलाएं। हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होती है टर्म्स एंड सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो इसको हमको कैसे चेंज करना, मैं आपको इस वीडियो में यही करके दिखाने वाला हूँ गाइज। तो हमको क्या करना है, अगर एच टी टी पी मतलब पोर्ट हमको चेंज करना है इसका कैप्टिव पोर्टल, तो सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद गाइज आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आना है। आप जैसे एडमिनिस्ट्रेशन पे आएंगे तो यहाँ पे लाइसेंसिंग, डिवाइस एक्सेस, एडमिन सेटिंग, सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको एडमिन सेटिंग पे क्लिक करना है। अब गाइज जैसे आप एडमिन सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे पता है यूजर पोर्टल HTTPS पोर्ट। अब यहाँ पे कंपनी ने डिफॉल्ट हमको 443 दिया है। अभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको 443 नहीं चाहिए, हमको कुछ और चाहिए, जैसे कोई डिफॉल्ट यूजर को पता ना चले। हर एक जगह पे अलग अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है गाइज। आपको बहुत आज के डेट में लॉकडाउन से बहुत सारे अटैक वगैरह का बढ़ गया, जिससे सब लोग पोर्ट वगैरह बहुत ही चेंज कर दिए हैं। को जो डिफॉल्ट पोर्ट था अब कोई नहीं यूज करता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यूजर पोर्टल है। अभी मैंने आपको दिखाया 443 किया तो मुझे ये यूजर पोर्टल ओपन हो रहा है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे आपको जो भी पोर्ट डालना है, जैसे मैं अभी यहाँ पे कोई एक पोर्ट डाल देता हूँ, जैसे 223। ये मैंने एक पोर्ट चूज किया। मेरा SSL अगम पोर्टल कोई ओपन करता है, कोई VPN यूजर है जिसको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, या कोई एक्टिव पोर्टल यूजर है जिसको इंटरनेट चलाना है, उसमें लॉगिन करने का जो पेज होगा, तो उसमें लॉगिन करने के टाइम पे 223 अगर पोर्ट उसको पता तो ही ओपन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो अब हमने क्या किया, डिफॉल्ट पोर्ट यहाँ पे 223 कर दिया। अब 223 करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव गाइज। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि ये पोर्ट फंक्शनिंग है या नहीं है। तो सेव कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसको सेव होने में गाइज। अब यहाँ पे देख सकते हैं एडमिन कंसोल सेटिंग हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये पेज है इसी को हम रीलोड कर देते हैं, जिसको मैंने अभी ओपन किया था आपको सामने। अब ये पेज नहीं खुलेगा गाइज। क्यों नहीं खुलेगा, क्योंकि ये पेज जो है 443 पोर्ट से ओपन हुआ था। अब हम इसी के बाजू में एक नया पेज ओपन करेंगे। यहाँ पे टाइप HTTPS, ये देखिए आ गया गाइज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 223 ये पोर्ट हमने अपडेट किया, इससे लॉगिन करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि 223 जैसे करे यूजर पोर्टल ओपन हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप अपने फायरवॉल का डिफॉल्ट पोर्ट SSL का या कैप्टिव पोर्टल का आप चेंज कर सकते हैं, जिससे इससे यूजर वगैरह जो भी आपके यूजर रहेंगे वो डिफॉल्ट पोर्ट पे नहीं रहेगा, तो कोई अटैक या हैक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। क्योंकि सबको पता रहता है कि किसी भी फायरवॉल का डिफॉल्ट पोर्ट क्या होता है, या डिफॉल्ट IP क्या होती है, या एडमिन लॉगिन पेज क्या होता है। देखिए गाइस ये पेज नहीं खुलेगा, इस तरह से एरर आएगा। तो आपको भी अपने फायरवॉल का डिफॉल्ट SSL और ये कैप्टिव पोर्टल पोर्ट चेंज कर सकते हैं, जिससे आपको सिक्योरिटी में एक प्लस पॉइंट बढ़ के मिलेगी। सो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।